तो हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक हुई होंगे। चलिए, हमने 3.1 तक किया था। आज हम लोग 3.2 का आगे करेंगे, ठीक ना। 3.2 नहीं बल्कि 3.1 का ही दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्योंकि पहले में 3.1 में 3 क्वेश्चन है जिसमें एक कर रखा है हमने और 2 बाकी है, तो 2 आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देखिएगा आगे 3.1 एक्सरसाइज का दूसरा नंबर क्वेश्चन। आप लोग पढ़े हैं, क्वेश्चन को पढ़िए तो एक बार पढ़ के देखते हैं। देखिए, कहता है कि क्या कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने, है ना, कि कोई जो मतलब कि सिखाने वाला है ना, कोच, जो कहता है कि 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदा। कितने बल्ले? 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदा। अब बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद, यानी कि बाद में दोबारा किसी को भेज करके कहता है कि एक बैट लेके आना और क्या 3 गेंद और लेके आना। तो उसने कितना पैसा दिया? तो 1300 रुपये, मतलब कि 1300 में खरीदा, यानी कि 1300 रुपया अदा किया। कहता है कि इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, यानी कि बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। तो पहले हम लोग को बल्ला का नहीं पता है पैसा, और ना ही किसका बॉल का पता है, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे कि माना, निकालना हम लोग को यही दोनों है, क्योंकि क्या बीजगणितीय रूप से, क्योंकि दोनों को दोनों नहीं पता है कि कितना का बैट है कितना का बॉल है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, माना, है ना, कि मानेंगे क्या कि जब पहले को क्या चीज है तो बल्ले, तो माना बल्ले का मूल्य इक्वल टू x रुपया। उसी तरह से क्या कहता है, गेंद का मूल्य बराबर y। हमारे पास 2 हो गए, है ना। हमने मान लिया कि नहीं मान लिया। अब देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, ठीक ना, कि क्या कि बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया, गेंद का मूल्य बराबर y रुपया मान लिया। अब हम लोग किसके विधि से, तो देखो कौन सा विधि से कह रहा था, तो बीजगणितीय विधि से। तो चलते हैं कि बीजगणितीय विधि से, पहले बीजगणितीय रूप में, उसके बाद ज्यामितीय रूप में करेंगे। तो पहले बीज गणितीय रूप में, ठीक है, बीजगणितीय रूप में। तो पहला कुछ बोल रहा है कि 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदा। कितना का गेंद खरीदा? 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंद की ना। तो बल्ले का मूल्य कितना हमने माना था x, और गेंद का मूल्य कितना माना है y। तो बल्ले का गेंद, तो बल्ले के क्या कि गेंद जितना मूल्य था उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 ये बल्ला है तो 3 से मल्टीप्लाई किए, अब प्लस, और गेंद कितना गिना था, तो 6 गेंद गिना था, इसलिए क्या कि उसके मूल्य के साथ गुना कर देंगे तो उसका टोटल मूल्य निकल जाएगा। इसलिए दोनों को मिलाकर कितना हो गया? 39, ठीक है ना, 3900, है ना, रुपया। यानी कि इतना दोनों का मूल्य कितना के बराबर है? इतना के बराबर है। तो दो इसका मूल्य और इसका मूल्य, क्योंकि उसकी संख्या से उसके क्या एक के मूल्य को गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका टोटल मूल्य निकल जाता है। तो 3 गो था, तो 3 में 1 का मल्टीप्लाई कर दिए, और इसमें 6 को भी एक बल्ले का गेंद का मल्टीप्लाई करके दोनों का ऐड करने में कितना है? 3900 रुपया है। तो ये हमारा पहला समीकरण निकल गया। कौन सा समीकरण निकल गया? पहला समीकरण निकल गया, ठीक है ना। समझिएगा, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। उसी तरह से हम लोग इसको छोटा कर सकते हैं। आप लोग छोटा करना चाहते हैं तो छोटा भी करके बना सकते हैं, नहीं तो आप लोग इतना भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं होगा। क्या क्या अगर छोटा करना है तो इसमें सबसे छोटा अंक कौन है? 3। तो 3 से ही सभी को क्या कर देना है? डिवाइड कर दीजिएगा। तो क्या 3 से डिवाइड करने पर कितना जाएगा? x आ जाएगा, x प्लस 2, 3 दूनी के 6 y। इसको अगर 3 से, तो 1 3 3 9 1300, यानी कि ये भी इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। इसको भी समीकरण 1 मान सकते हैं, या इसको भी समीकरण 1 मानेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आंसर आने वाला है। बस इसमें है कि थोड़ा बड़ा है और इसमें है कि अंक को छोटा कर दिया गया है, 50% हो गया इसलिए, ठीक ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा का देखते हैं कि ये तो पहले का हो गया, पहले का समीकरण निकाल लिया। पहले का स्थिति में क्या, कौन सी स्थिति में? पहले का स्थिति में, ठीक ना। 1 मिनट, हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा पहल का स्थिति में हमने क्या इस तरह से निकाल लिया। और देखिए आगे कि दूसरा का क्या कहता है, कि दूसरा का स्थिति में क्या कहता है कि क्या कि कितने हैं? स्थिति नंबर 1 लिख सकते हैं आप लोग, फर्स्ट स्थिति सेकंड में कितना कह रहा था कि 1 बल्ला और 3 गेंद। तो 1 बल्ला यानी कि 1 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? x प्लस कितना? 3 गेंद ना, तो 3y इक्वल टू कितना? 1300 रुपया था, तो 1300 रुपया, ठीक है। ये हमारा समीकरण 2। तो जिस तरह से हमने इसको देखा,
इससे पहले वाला जो 3.1 हमने 3.1 में जो पहला नंबर क्वेश्चन देखा था जिस तरह से हू बहू सेम टू सेम इसको भी उसी पर रख करके बना देना है। बस हमने इतना निकालने के लिए बता दिया कि सभी लोगों को, सभी बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में होता है कि हाँ कैसे हम निकालेंगे। तो उस निकालने के बाद हमारा ये पहले का समीकरण और दूसरा का समीकरण, और उसमें हमने क्या बनाया बताया था कि आप लोग बॉक्स बना करके क्या कर देंगे, उसको आगे सॉल्व कर देंगे। तो मान लिया कि किसी के एक्स का मान मान लेंगे और वाई का मान करके हम इसको आगे रख करके आप लोग बना लीजिएगा। तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, इसमें हम समय का बर्बाद करेंगे आप लोग के लिए, ठीक ना। इसी टाइम में हम आगे बढ़ा देते हैं। कोई किसी को कोई दिक्कत ये बता दे, चलिए देख लीजिए, बता ही देते हैं खास थोड़ा बहुत जो भी हो, ठीक ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए समझिए कि पहले अब हम लोग क्या कि समीकरण 1 से चलते हैं। किससे चलते हैं? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमने पहले एक बॉक्स बना लिया, इसको 3 को कर दिया, इसमें x और इसमें y, ठीक। अब देखिए कि ऐसा कोई मान मानिए इसमें कि जिससे इसका मतलब संख्या एकदम इक्वली या ज्यादा नहीं, जैसे देखिए इसमें है सब 100 के है बीच में है, 100 के बीच में है, तो हम लोग ऐसा कोई मान मानेंगे जो 100 क्या 1000 के आसपास आ जाए, जिससे हम लोग क्या कि हर एक पॉइंट को 100 मान करके आसानी से इसको क्या कर दे, क्लियर कर दे, ठीक ना। इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे कि ऐसा कुछ माने 100 से ऊपर मानेंगे, है ना, इसलिए हमारा 100 के रूप में आ जाएगा, ठीक ना। तो कुछ मानिए, ऐसा कुछ मानिए, मान लीजिए यहाँ पर कि x इक्वल टू कुछ मानिए, सोच के देखिए, ठीक ना। तो x इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं कितना, कितना मान सकते हैं, 300 मानिए। एक के बाद 3 से स्टार्ट करते हैं, x बराबर कितना मान लिए 300 मानते हैं। समीकरण 1 से चले हैं, तो समीकरण 1 से 300 जब मानते हैं x बराबर, तो x बराबर की जगह पर 300 प्लस 2y इक्वल टू 1300 कट जाएगा इससे। तो अब y इक्वल टू देखिए कि 1300 है ना, और क्या इधर से आएगा तो माइनस में 300, ठीक ना। आई क्या 2 था तो यहाँ 2 रखने देते हैं, तो यहाँ अब की में क्या कर देंगे इसको कि y इक्वल टू कितना घटाई दीजिए, तो 1000 भागा 2 काट दीजिए, कितना आ गया 500। आगे कि नहीं आ गया, तो हमारा y x का मान रखे, y का मान आ गया। इस तरह से फिर से x का मान रख लेते हैं, ठीक ना। अगर 5 रखते हैं तो कट जाएगा ना 2 से, 5 3 8, हाँ फिर से 500 यहाँ रख लेते हैं। ऐसा रखिए कि जब कट जाए आराम से हम लोग को बटा में ना आने की जरूरत पड़े, ठीक ना। आप कुछ भी रख सकते हैं, 500 300 जो भी रखना है रख सकते हैं। तो x का मान जब 500 रखता है तो क्या 500 प्लस 2y इक्वल टू कितना 1300, तो कितना हो जाएगा कि 2y इक्वल टू 1300 माइनस 500, तो y इक्वल टू 800 बटा 2 काट दिए, y इक्वल टू कितना आ गया 400। जब 500 रखे तो आ गया y बराबर कितना आ गया 400 हमारा, तो यानी कि हमारा ये बन गया, बॉक्स बन गया, है ना। देखिए ये बीजगणितीय रूप है, ये हमारा कौन सा रूप है, क्या बोला था, एक और ज्यामितीय रूप, ये ज्यामिति के रूप में, ये बीजगणितीय के रूप में, ठीक है ना। तो हम लोग इसको क्या करता है हमारा एक बॉक्स बन गया, ठीक ना। एक तरह से कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, एनी प्रॉब्लम नहीं, ठीक। तो हमारा क्या बीजगणितीय रूप है, हमने रख दिया, इसको इस तरह से हमने निकाल दिया। इसी तरह से दूसरे के समीकरण से भी अगर चलेंगे, दूसरा समीकरण से हम लोग चलते हैं, तो देखिएगा समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 कितना दे, पहले तो बॉक्स बनाएंगे हम लोग, क्या बनाएंगे, पहले बॉक्स x y, x की जगह पे क्या रख देंगे, मान लेते हैं कुछ आप लोग ऐसा मानिए फिर से कि जो क्या हो कि दोनों के मान में कोई दिक्कत ना आए, ठीक ना, मान में कोई दिक्कत ना आए। फिर से वही चीज की देखिए सेम टू सेम हमको लग रहा है कि यहाँ पर हमने जो निकाला है बस थोड़ा बहुत का फर्क है, बस इधर इधर, तो यहाँ पर वही चीज फिर से मान लेते हैं, क्या 300 ही मान लेते हैं ना दोनों को, क्यों नहीं मान नहीं सकते हैं। तो 300 मान दें, तो x की जगह पर 300 रख दिया हमने, कितना रख दिया 300, अब प्लस 3y अब बराबर कितना 1300, पहले के दूसरे का समीकरण था, ठीक है 1300। तो अब देखिए कि 3y कट जाएगा, 300 घटाने पर कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा जी, 1300 ना है, इतना 1300 ना है, तो 3 से तो नहीं कटने वाला है, कट जाएगा, कटना तो नहीं चाहिए। अच्छा इसमें
बुक में गलती दी है, 2 ही है ना। हाँ सभी तो 2 है बस। अरे देखिएगा यहाँ 2 कर लीजिए आप लोग, क्योंकि 2 बल नहीं है, मतलब कि 2 गेंद नहीं है, 3 गेंद नहीं, 2 गेंद नहीं है सभी जगह, ठीक ना। यहाँ पर 2 तब सही है, ठीक ना, 2 मान के हम चलते हैं। ऐसा कुछ भी आप मान लगे, कोई जरूरी नहीं है कि हम 2 है तो 2 ही है, 3 भी मानते तो अब ऐसा रखना होता जो आसानी से कट जाए, मगर हम बुक के हिसाब से पढ़ा रहे, तो बुक में जो दिया हुआ है, जो सुधारा गया उसी चीज से चलते हैं। तो यहाँ पर 2 ही है, बुक में 2 है, पुराना वाला में मतलब बुक में 3 दे दिया है, इसलिए बुक में देख रहे हैं, और नया वाला जो अपडेट किया है ना एनसीईआरटी, उसमें 2 है। चलिए तो 1300, ठीक। अब क्या कि 1300 में से माइनस कर देंगे 300, फिर से वही आने वाला है कि y इक्वल टू कितना 500, ठीक ना। अब फिर से इसको हम क्या रखते हैं, फिर से x का मान कितना, फिर से वही रख देते हैं। अरे हूबहू है तो हूबहू रखा जाएगा, यानी कि इसका अगर 500 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, कितना लाते हैं 400 आ जाएगा। तो हमारा दूसरा का भी निकल गया। अब इसको ग्राफ विधि से बोल रहा है, तो ग्राफ आप लोग खुद से क्या है कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं कि नहीं सर, दर्शा सकते हैं तो बिल्कुल। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत होने वाला भी नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक ना। कि तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, है ना। और कहता है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप से बताएं। बस नॉर्मल सी बात है, उस तरह से क्या करेंगे हम लोग, माना, ठीक ना, माना जो पहले दिया हुआ है उसी का, ठीक ना, माना सेब दिया है ना जी, तो माना, ठीक ना, कि माना सेब का मूल्य इक्वल टू x और अंगूर मूल्य इक्वल टू y रुपया, ठीक। तो यहाँ तो रुपया तो नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, कैसे केजी है, बस दे दिया दोनों का टोटल जोड़ करके इतना रुपया। तो जैसे पीछे बोला था उसी तरह से, तो यहाँ पर भी बीजगणितीय रूप से चलते हैं, बीज गणितीय, ठीक ना, बीजगणितीय रूप से। तो कितना, तो कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, तो 2 केजी यानी कि 2 से x में गुना करेंगे, यानी कि 2 केजी, तो 1 केजी वाला के मूल्य से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस क्या 1 में x 1 में y से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ y इक्वल टू टोटल कितना रुपया ले रहा था, 160 रुपया लिया था। तो ये हमारा पहले का समीकरण बन गया, ठीक ना। इसी तरह से दूसरा काम कर रहा है ना, स्थिति 1 लिख देते हैं, जिससे पता चलेगा स्थिति फर्स्ट। स्थिति दूसरा काम कुछ कर रहा था, तो देखिएगा कि कितना केजी कह रहा है कि 4 केजी सेब और क्या कहता है कि 2 केजी अंगूर, तो 4 केजी यानी कि 4 में 1 केजी अंगूर, 4 केजी सेब 2 केजी अंगूर, तो 1 केजी सेब के मूल्य से उसके टोटल जितना लिया था उतना, तो 4 केजी लिया था, 4 केजी में x से मल्टीप्लाई कर देते x 4x प्लस 2 में y से मल्टीप्लाई कर देता 2y इक्वल टू कितना रुपया दिया था, 300 रुपया दिया था। तो ये हमारा समीकरण 2, ठीक ना, समीकरण 2 हमारा समीकरण निकल गया। और जैसे पीछे हमने बताया 3.1 के दूसरे का नंबर पहले का नंबर क्वेश्चन में कि क्या कि समीकरण किससे चलेंगे हम लोग, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से पहले एक घर बना लिए, क्या बना लिए, एक घर बना लेंगे इस तरह से, और x और y कर लेंगे, ठीक, x और y। और समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना दिया हुआ है, कितना है हमारा 2x प्लस वाई बराबर कितना है 160 आ गया, हमारा समीकरण आ गया। और जब हमारा 160 समीकरण है, ये है समीकरण, तो हम मान लेते हैं x बराबर कुछ भी मान लेते हैं, ऐसा मानिए जिससे ये ज्यादा बड़ा ना हो, y का मान ज्यादा बड़ा ना है और ना ही मतलब कि मीडियम में आ जाते है ना। तो हम लोग मानते हैं, मान लेते हैं 30 40, देखिए अगर 40 मानते हैं घटेगा तो 60, हाँ 40 मान लेते हैं, तो अगर x का मान 40 दूनी का 80 हो जाएगा ना, 80, तो 80 घटाएंगे तो 80, हाँ ठीक है। देखिए जब x का मान 40 मानते हैं तो क्या होगा 40 प्लस वाई, आप कुछ भी मान सकते हैं, बस ऐसा मानिए जो ज्यादा मतलब कि आगे ना जाए, आप लोग ग्राफ में आसानी से शो कर सके, निरूपित कर सके, ठीक है ना, ज्यादा आगे ना कर सके। तो देखिए 40 दूनी के 80 प्लस वाई इक्वल टू क्या कर सकते हैं 160, तो y इक्वल टू 160 माइनस 80, यानी कि y इक्वल टू कितना 80, यानी कि y का मान अगर x बराबर 40 माने तो y बराबर कितना है 100 के अंदर में आ गया ना, आगे कि नहीं आ गया।
इसी तरह से अगल का क्या मान लेते हैं, अगल का 40 के बाद क्या था 50 मान लेते हैं। इसमें 10 के रूप में ले रहे हैं क्योंकि हम लोग अगल जो पॉइंट मानेंगे ग्राफ में 10-10 के रूप में मान लेंगे, इसलिए आसान से हम लोग क्या उससे कर सकते हैं, उसको मतलब दर्शा सकते हैं। तो x बराबर 50 मानते हैं तो 2 × 50 प्लस y इक्वल टू कितना 160। तो 50 दूनी के 100 प्लस y इक्वल टू 160। तो y इक्वल टू 160 माइनस 100 इक्वल टू y बराबर कितना हो गया 60। लो आसान, 100 के नीचे आ गया, यानी कि हमारा पहले का समीकरण से हो गया। दूसरा का समीकरण से चलते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण कितने से 2 से, समीकरण 2 से अगर चलते हैं तो समीकरण 2 कितना है हमारा 4x प्लस 2y बराबर कितना 300। समीकरण 2, तो पहले हमने घर बनाया नहीं है, एक मिनट घर बना लेते हैं, हम घर बना लेते हैं x और y, लेकिन इसमें भी मान लेते हैं कुछ। अगर 40 मानते हैं, फिर से जितना यहाँ माने तो उतना ही मान के देख लेते हैं। अगर 40 मानते हैं तो 4 को 16 160 घटाने पर हाँ ठीक तो है लगभग, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं इसको 40, फिर से x बराबर 40 तो 4 × 40 प्लस 2y इक्वल टू 300 हो गया। तो 4 चौका 16 160 प्लस 2y बराबर 300। तो 2y बराबर कितना 300 माइनस 160 घटाइए तो 140। तो 140 और y बराबर हो जाएगा, इधर से 2 चले गया तो बटा में 2 तो काट देंगे तो y बराबर हो गया कितना 70, यानी कि x बराबर 40 माने तो y बराबर कितना आ गया 70, 7 दूनी 14। इसी तरह से हम लोग किसका फिर से रखते हैं, x बराबर कितना 50 रख देते हैं। तो x बराबर 50 तो 40 × 50 प्लस 2y इक्वल टू कितना, आप x y के मान दोनों में से किसी का भी मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और इसी तरह से सॉल्व करते चला जाना है, ठीक चलते जाना है, ठीक है ना, सॉल्व करते चलते जाना है, ठीक है। पंचों का 20 200 कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सारा वही आने वाला है, ठीक ना। 2y इक्वल टू 300 माइनस 200 है ना 200, घटाने पर कितना आएगा 100, 2 नीचे में काट दिए, y का मान कितना गया 50। तो आपने क्या देखा कि हमने सारा तीनों जो भी तीनों क्वेश्चन था 3.1 में हमने सारा इसी तरह से सॉल्व किया है। देखिए एक माना कि z का मूल्य x, और जो भी मतलब दिया हुआ है दो चीज दिए हुए हैं, दो को क्या कि चर का मान निकालना है हम लोग का, तो दो चर का मान निकालना है। तो यहाँ पर तो कोई फर्क क्या कि इसका कोई आंसर नहीं दिया होगा, क्योंकि आप कुछ भी मान करके बीजगणितीय रूप में, तो हमने यहाँ बीजगणितीय रूप में तो सही है सेम आएगा सबका, मगर इसके बाद से सब कोई 40 मान लिया, कोई 50 मान लिया, कोई 30 मान लिया, कोई कुछ भी मान सकता है, सब स्वतंत्र थे इसके मानने के लिए, ठीक ना। जब स्वतंत्र हैं तो सबका आंसर भी कभी अलग अलग आ सकता है, तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। यह इसी तरह से बनता है और आप लोग ग्राफ पर इसको क्या निरूपित कर सकते हैं कि x का मान 40 तो y का मान 80, x का मान क्या 50 तो 60, y का मान 60। तो आप लोग पहले भी सीख चुके हैं, अब थ्योरी में हमने बताया था, जिसका लिंक हम डाल देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। कि उसका मतलब कि क्या जो इसका थ्योरी है, अगर किसी को ना समझ में आए तो थ्योरी एक बार देखिए, अच्छे से समझिए और इसको आगे फिर से कंटिन्यू कीजिए। और इसी तरह से हम डेली वीडियो डालते रहेंगे। 3.1 आज आप लोग का खत्म हो गया, अगले दिन हम लोग 3.2 देखेंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसको लिख लीजिए, आप लोग लिखे होंगे। और आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और ऐसे ही, ठीक ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।